नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी राजभवन के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। आज बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बिहार में बन रहा है। जी हां, सम्राट चौधरी बीजेपी के पहले बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो उनका शपथ समारोह थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। उसके पहले की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि राजभवन में किस तरह का माहौल है। देखिए, राजभवन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अतिथि आने लगे हैं और थोड़ी देर में सम्राट चौधरी भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री की शपथ लेने। तो क्या तस्वीर है राजभवन के बाहर हम दिखा रहे हैं। देखिए, गाड़ियों का काफिला नज़र आ रहा है चारों तरफ। तो किस तरह से गाड़ियों का काफिला नज़र आ रहा है और राजभवन के बाहर अतिथि पहुंचने लगे हैं। तो राजभवन में 10:50 पर शपथ समारोह का कार्यक्रम है। अब सबसे खास बात ये है कि आज राजभवन में जो शपथ समारोह होगा उसमें कहा जा रहा है कि केवल मुख्यमंत्री के अलावा दो ही लोग शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम का शपथ लेंगे और विजेंद्र चौधरी वो लेंगे डिप्टी सीएम की शपथ। तो तीन ही लोगों का आज शपथ होने वाला है, ऐसी खबर है। क्योंकि कैबिनेट का अगला विस्तार अब बंगाल चुनाव के बाद होगा, इस तरह की खबरें आ रही हैं। आखिर क्यों ऐसा फैसला लिया सम्राट चौधरी ने, बीजेपी ने, ये सवाल उठ रहा है कि तीन ही लोग कैबिनेट की शपथ क्यों ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ केवल दो डिप्टी सीएम ही शपथ क्यों ले रहे हैं, बाकी विभागों का कामकाज कौन देखेगा। तो सम्राट चौधरी पहली बार बिहार के बीजेपी के मुख्यमंत्री बन रहे हैं और कैबिनेट में अभी केवल उनके दो ही सहायक होंगे, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी। तो दो लोग सहायकों के साथ है, उनको पूरी सरकार चलानी है पूरे अप्रैल महीने तक। तो देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी कैसे मैनेज करते हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी के बड़ा चेहरा, इतने बड़ा चेहरा बन गए हैं कि अब उनको किनारे लगाना बीजेपी के किसी नेता के बूते की बात नहीं है। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। क्योंकि सम्राट चौधरी अगर सीएम बने हैं तो इसके पीछे नीतीश कुमार की अहम भूमिका है। बीजेपी किसी पुराने भाजपाई को ही बीजेपी मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के नाम पड़ गए। इसके कई कारण भी हैं। नीतीश कुमार लौकुश समीकरण के बलबूते पर राज करते रहे हैं। तो उन्होंने कुर्सी छोड़ी तो ये संदेश दिया कि भाई अपनी लौकुश समीकरण के लिए ही हम कुर्सी छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी के सीएम बनने से जेडीयू का सुरक्षा किला मजबूत हो गया है। अब जेडीयू के वोट बैंक में सिंधमारी का खतरा कम हो गया है। क्योंकि अगर सम्राट चौधरी नहीं बनते मुख्यमंत्री, कोई कुर्मी कुशवाहा नहीं बनता मुख्यमंत्री, तो नीतीश कुमार के इस कोर वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती थी। ये वोट बैंक प्रशांत किशोर के पाले में जा सकता था। आरजेडी सेंधमारी की कोशिश पहले से ही कर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की किलाबंदी कर दी है, उसकी सुरक्षा बिल्कुल अभेद्य बना दिया है और सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि भाई अब निशांत कुमार की भूमिका क्या होगी। क्योंकि निशांत कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने पार्टी को ज़्यादा अहमियत दी है, पार्टी के नेताओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी है अपने परिवार से। और उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि वो परिवारवाद के खिलाफ थे, आज भी हैं। निशांत अगर राजनीति में आए हैं तो पार्टी की मांग पर आए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। तो निशांत कुमार का डिप्टी सीएम नहीं बनना एक बड़ा संदेश है नीतीश कुमार का। और निशांत अब पूरे बिहार में घूमेंगे, जनता के बीच जाएंगे, अपनी एक स्वतंत्र छवि बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनको पता है कि डिप्टी सीएम बनेंगे तो ये आरोप लगेगा कि तेजस्वी यादव में और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश और निशांत में कोई फ़र्क ही नहीं है। तीनों परिवारवाद के उपज हैं, लेकिन निशांत इससे अलग पहचान बनाना चाहते हैं, स्वतंत्र छवि बनाना चाहते हैं और शायद इसीलिए वो डिप्टी सीएम नहीं बने। लेकिन आने वाले दिनों में सरकार में उनकी अहम भूमिका होगी। जब थोड़ा जनता के बीच जाएंगे, अपनी स्वतंत्र पहचान बनाएंगे, उसके बाद अलग भूमिका में नज़र आएंगे। तो ये सरकार कैसे चलेगी, कैसी चलेगी, नीतीश के सुशासन को किस तरह से बरकरार रखेगी, ये आने वाला समय बताएगा।